हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो टोटल पेपर हुए हैं वो हुए हैं टोटल 57 शिफ्ट में, यानी 57 पेपर, जिसमें से हम लोगों ने पेपर 1 से लेकर के पेपर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे वो है पेपर नंबर 9। पेपर नंबर 9 जो हुआ है वो कौन से डेट को हुआ है? 11 अगस्त 2025 शिफ्ट 3 का पेपर ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में मैथ के पेपर को सोल्व करने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं सिखाता हूं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो होता है वो बता देता हूं। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो हर एक एस्पेक्ट्स में आपको डिस्कस करता हूं ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगेन इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए, यानी जिसको आप प्रिंट निकाल सको क्वेश्चंस की, एज वेल एज आपको पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए प्रत्येक शिफ्ट का। जैसे जहां तक अभी कंप्लीट हुआ है, पेपर 1 से पेपर 8 कंप्लीट हुआ है, ये है पेपर 9। तो आपको सीक्वेंस वाइज आपको प्रिंटेबल पीडीएफ क्वेश्चंस और पीडीएफ सॉल्यूशन विथ एनोटेशन, जैसे मैं सॉल्यूशन कराता हूं, अगर वो सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाना, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहां से ज्वाइन कर लेना। जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको पेपर 1 से पेपर 9 तक का पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाएगा प्रिंटेबल फॉर्मेट में, पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको चैनल पे करा ही रहा हूं, यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्या दिया गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया कि 6 डिजिट का नंबर है, कौन सा? ये वाला। इज डिविजिबल बाई 11, 11 से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलो कैन गिव द पॉसिबल करेक्ट रिलेशन बिटवीन एम और एन। एम और एन में करेक्ट रिलेशन क्या होगा? देखो हमारे पास जो नंबर दिया गया है N29 यही दे रखा है, M11 ये दे रखा है। आपको पता है कि 11 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट ऐड करते हैं नंबर को। देखो ध्यान से, इसको फिर इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, यानी 3 प्लस एम आ गया। यहां ऊपर वाले केस में 3 प्लस एम। देखो ध्यान से, अब नीचे वाले को ऐड करो एक साथ, यानी कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 प्लस एन 10 प्लस एन। राइट, यही रहा। अब क्या लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। दोनों का डिफरेंस लो तो 3 प्लस एम माइनस 10 प्लस एन। डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। 11 का मल्टीपल का मतलब 11 का टेबल। 11 हो सकता है, क्या हो सकता है, 11 दूनी 22 हो सकता है, 11 3 33, इस तरह से 11 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। अब देखो ध्यान से, ये सोल्व करो। 3 प्लस एम माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -10 माइनस एन, या तो 0 हो सकता है या 11 का मल्टीपल। अब देखो ध्यान से, ये m माइनस एन हुआ, राइट, ये यहां से -7 हुआ, -7 या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 0 लेता हूं तो m माइनस एन, ये 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7, ये पहला एक आ सकता है। अगर मैं 11 लूं तो m माइनस एन क्या हो सकता है, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव प्लस का 7, तो 11 प्लस 7 18 हो जाएगा। ये वाला केस तो किसी में ऑप्शन में वैलिड है ही नहीं, तो यही वाला केस वैलिड होगा, यानी ये वाला कौन सा होगा, ये हम 0 वाला केस लेके चलेंगे, ये वाला केस लेके नहीं चलेंगे। 0 लेंगे तो इस वाले केस में ये आंसर आ जाएगा, और ये करेक्ट रिलेशन किस में है, ऑप्शन ए में करेक्ट रिलेशन है। यानी ऑड अल्टरनेट पेयर का ऑड नंबर, जो ऑड प्लेस पे नंबर है उनका सम, इवन प्लेस पे जो नंबर है उनका सम, दोनों का सम का डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 से नंबर डिवाइड होता है, और उन दोनों के केस से हमारा ये आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन इजिली समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया गया हमारे पास। ए सिलेंडर है रेडियस रिड्यूस बाई 20%। सिलेंडर की रेडियस क्या हो रही है, 20% रिड्यूस हो रही है, एंड हाइट इंक्रीज बाई 40%। हाइट इंक्रीज हो रहा है कितना, 40% से। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना चेंज होगा सिलेंडर के, सिलेंडर यानी बेलन। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो ये कांस्टेंट टर्म है, हाँ जी, यानी वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के स्क्वायर इनटू हाइट पे, यही डिपेंड कर रहा है। तो यानी हमें, अब आप बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 40% की वैल्यू पता है, तो हम बेटर है रेशियो मेथड लगाएं, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे आसानी से होगा, देखो ध्यान से।
20% कितना होता है 1/5, रिड्यूस मतलब माइनस, यानी 5 से रेडियस कितना हो गया 4। देखो ध्यान से, रेडियस 5 से 4 हुआ, और ऐसा एक बार और होगा क्योंकि आर स्क्वायर को लिख सकता हूं आर इंटू आर, दूसरी बार भी रेडियस कितना होगा 5 से 4 हो जाएगा। लेकिन हाइट इंक्रीज हो रहा है 40%, हाइट 40% कितना होता है 2/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी अगर हाइट पहले 5 था तो 2 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7, यही रहा। अब बताओ वॉल्यूम क्या होता है कि पाई तो कांस्टेंट टर्म था आर स्क्वायर एच, इनका प्रोडक्ट करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 हो गया। ये कितना हो गया 4 इंटू 4 16, 16 साते 112 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम था 125, अब कितना है 112, डिक्रीज हुआ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में चेंज क्या होगा डिक्रीज वाला आंसर होगा। ये गलत है, इंक्रीज, नो इंक्रीज नो डिक्रीज गलत है, या तो ऑप्शन ए होगा, ये भी इंक्रीज गलत है। अरे आंसर तो आ गया हमारा डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है 125 से 112 हो रहा है, डिक्रीज वाला आंसर, इंक्रीज वाला दोनों खत्म, नो इंक्रीज नो डिक्रीज वाला गलत, आंसर पहुंच चुके। एग्जाम में इतना ही करना था, और ये मेरे द्वारा क्वेश्चन थोड़ी क्रिएट किया हुआ है, 11/8/2025 शिफ्ट 3 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, फिर भी अगर हमें निकालना है कितना डिक्रीज होगा, 125 में से 112 कम माइनस करोगे तो कितना होगा 13 की कमी आ गई, 13 की कमी किस पे 125 में, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 125, 25 चौके 100, 13 चौके कितना हो गया 52, 52 बाई कितना हो गया नीचे 5, इतना परसेंट। मैंने आपको बोला हूं कि अगर नीचे 5 आता है तो उसको ट्राई करो 10 बनाने की, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 52 का डबल कितना हो गया 104, 104 बाई 10, 10 से डिवाइड करोगे तो 10.4% आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन हमें डिक्रीज हो रहा था इसीलिए हम डिक्रीज कर देंगे, लेकिन हमें क्या इतना निकालने की भी जरूरत थी एग्जाम में, नहीं थी, क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन वैलिड था, और वो कितना है इतना, राइट। तो आसानी से एग्जाम में क्या करते हैं, यहीं से हमें डिक्रीज वाला एक ही ऑप्शन था, हम पूरा सोल्व नहीं करते। लेकिन बिकॉज ऑफ कि ये वीडियो सॉल्यूशन है तो हर एक एस्पेक्ट में सिखाता हूं ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं, रुक जाइएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 154 इवन नेचुरल नंबर, डायरेक्टली क्या रिजल्ट होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर रहे तो रिजल्ट क्या होता है n+1, बता चुका हूं, n के जगह पे है कितना 154, तो 154 + 1 कितना हो जाएगा 155, डायरेक्टली। 3 रिजल्ट बताया था, क्या पहला एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर रहे, नेचुरल नंबर रहे तो रिजल्ट क्या होता है n+1/2, और एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर रहे यानी विषम संख्या रहे, उस केस में n रिजल्ट होता है। विषम वाले केस में, ऑड वाले केस में n है तो n रहेगा, इवन वाले केस में n है तो n+1 हो जाएगा, नेचुरल नंबर है तो n है तो n+1/2। ये तीनों रिजल्ट्स मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूं, कई बार बोला हूं कि ये फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। और एक एवरेज के इवन ऑड से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, एवरेज से इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से, अगर वो देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस कराया हूं, डायरेक्टली देखते ही आंसर तक पहुंच सकते थे, फिर भी मैंने आपको यहां पे डिटेल्स जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने बता दिया, राइट। हमारा किस पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस पे आया हुआ था, राइट। n+1, n की वैल्यू कितनी है 154 + 1 155 आंसर आ जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है, बाई availing 2 successive discount of 20% and 10%, customer got a discount of इतना रुपीज, determine the mark price of an items। कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, आपको ये पता है A% का डिस्काउंट और B% का डिस्काउंट हो तो ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, ये होता है A + B - AB/100 इन परसेंट। किसके केस में होता है, स्पेशल केस है डिस्काउंट के केस में, डिस्काउंट के केस में तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्टली जैसे देखो ध्यान से, इस केस में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया 20% और 10% का, तो डायरेक्टली करोगे 20 + 10 - 20 × 10,
डिवाइडेड बाई 100, राइट। 20 और 10 30 हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो माइनस 2 यानी कितना हो गया 28% का आ गया ओवरऑल डिस्काउंट। हमने ओवरऑल सक्सेसिव डिस्काउंट इन दोनों की हेल्प से निकाल दिया 28% का। अब देखो ध्यान से 28% की वैल्यू, यही डिस्काउंट दिया गया है इतना, 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है 23800 दे रखा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। हमें मार्क प्राइस 100% की वैल्यू निकालनी है, 28% की वैल्यू दी गई थी, 100% की निकालनी थी। जिसका दिया गया उससे डिवाइड, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से। किससे काटोगे, 2 से काट लो 14, 2 से काटोगे 50 हो गया, 14 से 14 इकाई 14, 14 साते 98 00, 17 पांचे 85 पे 3 जीरो आ जाएगा, यानी 85,000 आ गया हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैंने हर जगह डिस्कस किया हूं। देखो ये तो पेपर जो चल रहा है ना, ये जो पेपर चल रहा है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का चल रहा है। अगर आपको ग्रेजुएट लेवल का पेपर देखना है कि कैसा पूछा गया था, तो ऑल 47 पेपर, सारे के सारे 47 शिफ्ट में पेपर हुआ है ग्रेजुएशन एनटीपीसी 2025 वाला। ये मैं अपने चैनल पे प्रॉपर कंप्लीट करा चुका हूं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सर्च कर लो यूट्यूब पे एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, सर्च करके ये 47 के 47 पेपर जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है ये भी कर लो। मोर देन एनफ है। ग्रेजुएशन लेवल का मैंने कंप्लीट करवाया हूं, जो रिसेंटली पूछा गया था 2025 का एग्जाम में, सारे पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट करा चुका हूं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से। अगर पेपर 1 से लेकर के पेपर 8 तक सोल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन आसान दिखेगा, क्योंकि हम पेपर नंबर 9 सोल्व कर रहे हैं। देखो 103 पे पावर 0.2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू इतनी दे रखी है, वाई की वैल्यू इतनी दे रखी है। हमें कंडीशन देखो ध्यान से, ये दे रखा है। हम एक ही फॉर्मूला बार बार मैं बोल रहा हूं कि ए पे पावर बी और इस पे पावर सी, तो क्या रहा है पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ए पे पावर बी इंटू सी हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमें एक्स पे पावर जेड लगाना है, एक्स कितना है इतना, एक्स कितना है इतना, इस पे पावर जेड लगाना है तो जेड यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 103 पे पावर 0.2 इंटू जेड आगे इक्वल टू है इक्वल टू वाई कितना है, वाई पे पावर 6, वाई कितना है इतना, इस पे पावर 6 तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, यानी 103 पे पावर क्या हो जाएगा 0.43 इंटू पावर ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बिकॉज ऑफ बेस दोनों सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसको बेस हट जाएगा। बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, हमने पावर इक्वेट कर दिया डायरेक्टली। एग्जाम में सिर्फ यही करना है आपको। अब सोल्व करना है तो सोल्व कर लो। देखो कैसे सोल्व करोगे भाई, 2/10 आ गया इंटू जेड इक्वल टू 43, डेसिमल हटा रहा हूं, बाई 100 इंटू 6, राइट। 2 से काटा 3 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3 3 जा 9, 4 3 12, बाई 10 करोगे तो 12.9 आ जाएगा आपका आंसर। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 12.9, 12.9 कौन सा है देखो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी क्वेश्चन बन जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन। क्या कहा गया है, 4 years ago the age of father was 37 years more than twice the son of age। 4 साल पहले, देखो मान लेता हूं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट में फादर की एज एफ है और उसके बेटा सन की एज इतना है, तो 4 साल पहले फादर कितना होगा f-4, सन कितना होगा s-4, ये रहा। तो फादर जो है 37 साल ज्यादा है सन के 2 गुने से, सन का 2 गुना से फादर क्या है 37 साल ज्यादा है। मोर और लेस मतलब 2 क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, फादर ज्यादा है यानी फादर में से सन माइनस होगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 37, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो ध्यान से, आफ्टर हाउ मेनी ईयर फ्रॉम नाउ विल सन विल बी ट्वाइस, यानी कितने साल बाद सन ट्वाइस हो जाएगा। तो पहले यहां से हम एक रिलेशन निकाल दें, देखो ध्यान से, f-4 माइनस 2s, 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 37। अब देखो ध्यान से, f-2s इक्वल टू, ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो 37 माइनस 4 यानी 33 हो गया। ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, हमारा प्रेजेंट एज कितना था भाई, प्रेजेंट एज तो हमने माना था इतना, फादर का एफ सन का इतना, कितने साल बाद
मान लेता हूं x साल बाद, फादर कितना x साल बाद होगा, f प्लस एक्स, सन कितना हो जाएगा, s प्लस एक्स। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितने साल बाद, यानी x साल बाद। आगे फादर जो है सन का क्या हो जाएगा, 2 गुना, फादर जो है सन का, ये सन है, इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना, यानी हमें x की वैल्यू चाहिए, क्या होगा, x की वैल्यू निकाल देंगे, देखो ध्यान से, f प्लस एक्स इक्वल टू 2s प्लस 2x, राइट। इसको इधर लाओगे तो फादर माइनस 2s इक्वल टू 2x माइनस एक्स, यानी x। हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, f माइनस 2s, और f माइनस 2s किसके बराबर है, 33, तो यहां पे रख दोगे 33 इक्वल टू x, यानी कितने साल बाद, 33 साल बाद। ऑप्शन बी आ गया आंसर। तो दो इक्वेशन कैसे हमें सोल्व करना है, आसानी से कर लोगे, क्वेश्चन अच्छा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे आ जाओ। 7 क्या दिया गया है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई दिक्कत नहीं है, AB पैरेलल टू CD है, E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC एंड BD। AB दे रखा है, BC दे रखा है, CD दे रखा है, AD दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ EF बताना है। देखो ये कंडीशन दे दिया कि AB पैरेलल टू CD है, यानी क्या है भाई, ये समलंब चतुर्भुजी है, ट्रेपीजियम ही तो है, देख के ही बता दिया एग्जामिनर ने कि ट्रेपीजियम है। क्यों, ट्रेपीजियम का ABCD अगर मैं इस तरह से बोलूं तो ट्रेपीजियम का ये वाली लेंथ AB, ये दोनों पैरेलल होती हैं। देखो क्वेश्चन में भी कहा कि AB पैरेलल टू CD DC, जब ये दोनों पैरेलल ही हो गई तो वो ट्रायंगल, सॉरी वो जो चतुर्भुज होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, वो कहलाता है ट्रेपीजियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इतना पता चला। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, इसका डायगोनल और इसका डायगोनल, इसके मिड पॉइंट, इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट यहां पे, इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट यहां पे, दोनों जहां पे मिल रहे हैं उसको E एंड F कहा गया है ना। हाँ जी, देखो ध्यान से, E एंड F आर द डायगोनल ऑफ AC। AC का डायगोनल, ये वाला AC का डायगोनल, E का मिड पॉइंट E, BD के डायगोनल का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब दो लाइन, यहां से जितना लेंथ इतना लेंथ, जैसे देखो मिड पॉइंट का मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, मिड पॉइंट का मतलब इससे ये जितना होगा ये वाला उतना ही लेंथ इतना होगा, मिड पॉइंट का मतलब यही है। अब ये इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है, F। ये दोनों का लेंथ का हमें क्या बताना है, EF की लेंथ बतानी है, क्या होगी EF की लेंथ, यानी ये वाली लेंथ बतानी है, क्या होगी बताओ, EF की लेंथ बतानी है ना, क्या होगी। तो देखो ध्यान से, ये होता है EF की लेंथ। मान लेता हूं ये वाली साइड अगर A है और ये वाली साइड B है, तो हमेशा याद रखना बड़े में से छोटा B माइनस A बाई 2 होता है। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है फिर आप बहुत पीछे हो, नहीं पता है पीछे हो, डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री का बेस्ट रिजल्ट है। अगर आपने ऑल 47 पेपर सोल्व किया होगा मेरा RRB ग्रेजुएट लेवल का, तो वहां पे भी 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जिन्होंने करके गए थे वो इस पेपर में सोल्व करके भी आए थे। मेरे को कई लोगों ने मैसेज किया था, स्टूडेंट्स ने, कि सर वो तो डायरेक्टली उठा लिया था क्वेश्चन। अब जैसे देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, AB दे रखा है 45, ये वाली लेंथ दे रखी है 45, ये वाली लेंथ आगे, और हमें चाहिए DC वाली लेंथ कितनी है, 53 है, बाकी दो लेंथ कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। BC कितना दे रखा है 96, और BC और क्या दे रखा है एक AD 37। इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब क्या है, हमें मतलब है इससे और इससे, बड़े में से छोटा माइनस इन दोनों के बीच का डिफरेंस। चलो लिखो 53 माइनस 45, डिफरेंस हमेशा बड़ा में से छोटा लेता है, अगर ये बड़ा होता तो इसको इसमें से इसको माइनस करते, इसीलिए मैंने इस तरह से सिंबल लगाया हूं, राइट। बाई 2 यानी कितना हो गया, देखो ध्यान से, 8 बाई 2 यानी कितना हो गया 4। EF की लेंथ कितनी हो गई 4। याद रखना कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर कभी भी ऐसा आ जाए क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड ऊपर और नीचे वाला दोनों पैरेलल हो और दोनों के डायगोनल के मिड पॉइंट दोनों मिले, और उस मिड पॉइंट जो दोनों मिल रहे हैं उसका लेंथ निकालना है, तो दोनों पैरेलल लेंथ हैं, जो पैरेलल साइड हैं उनके बीच का डिफरेंस को 2 से भाग कर दिया करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड, मैं आज पहली बार ये कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, अगर आपने ऑल 47 पेपर सोल्व कर रहा होगा मेरे साथ तो भी मैंने बताया ही यही था, राइट। चलिए नेक्स्ट,
तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कहा गया है। ये किसका क्वेश्चन है? पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कैसे क्या कहा गया है? मोहन एंड निशांत स्टार्ट ए बिजनेस। आगे मोहन इन्वेस्ट 89,000 रुपया मोर देन निशांत। देखो ध्यान से, एक है निशांत, यानी मान लेता हूं इसने x रुपया लगाया, तो मोहन ने कितना लगाया? x प्लस 89,000 ना, 89,000, हजार को मैं के लिख सकता हूं 89 के। आगे मोहन का पैसा लगा है 3 मंथ के लिए और निशांत का पैसा लगा है 2 मंथ के लिए। तो देखो मोहन का पैसा x प्लस 89 के आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट। यानी इन्वेस्टमेंट, इसका टाइम पीरियड कितना? 3 मंथ के लिए। आगे इसका टाइम पीरियड, निशांत का पैसा है x, इसका कितने? 2 मंथ के लिए। अब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होगा? प्रॉफिट। यानी यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट का रेशियो किसका? मोहन और निशांत का। किसका लिखेंगे? मोहन और निशांत का। अब देखो कंडीशन आगे क्या दिया गया है। मोहन शेयर इज इतना मोर देन निशांत, यानी मोहन का जो प्रॉफिट है निशांत से कितना ज्यादा है? इतना। यानी मोहन माइनस निशांत का प्रॉफिट इतना है, दोनों के बीच का डिफरेंस। आगे आगे आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना है, दोनों का मिलाकर के प्रॉफिट कितना है भाई? तो वो कितना है? 4280। मैं ऐड कर देता हूं, ऐड करूंगा तो m और m 2m इक्वल टू, यहां पे ऐड करोगे 0 8 7 15 2 1 3 राइट, 4 1 5 राइट, ये रहा। 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 6 के 12, 2 7 14, 2 5 10। यानी मोहन का कितना आ गया? मोहन का आ गया 2675। कोई दिक्कत नहीं। तो मोहन का आ गया, तो मैं किसका निकाल दूं? निशांत का निकाल दूं। मोहन प्लस निशांत इतना है, इसमें से मोहन का घटा दूंगा तो निशांत आ जाएगा। यानी 4280 में 2675 माइनस कर दूं तो किसका आ जाएगा? निशांत का आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0 राइट, ये कितना बचा? 12 6, और ये कितना हुआ? 1 1605 इसका आ गया। देखो ध्यान से, मोहन का आया 2675, इसका आया 1605। अब ये किससे कैंसिल होगा? 5 से कैंसिल हो रहा है। हाँ जी, 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 से काटो। 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5 राइट। 5 से इसको काटोगे तो 50 25, 5 तियां 15, 50 25 राइट। अब किससे कटेगा? 3 2 5 1 6, 5 3 8 5 13। नहीं, किसी से तो कटना चाहिए। हाँ, 3 1 जा 3 0, 107 107 5 ठीक है। 107 से देखो मैंने कैसे सोचा, देखो 3 से काटूंगा तो कितना हो गया? 107। तो मैं 107 से चेक कर लूं, 107 से कितना होगा? 3 बार में। 107 से कितना बार में आ रहा है? 5 बार में, क्योंकि 107 5 कितना होता है? इतना। डायरेक्टली हमने सोच लिया। यानी निशांत, मोहन और निशांत का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया? 5/3 5/3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 इंटू 3 9, 9x प्लस 89 इंटू 9 इंटू के इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी 10x। इसको इधर लेके जाओगे तो 10x माइनस 9x यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 89 इंटू 9 इंटू के मतलब 1000। अब देखो ध्यान से, x का मतलब चाहे ऐसे ही रहने दो, रुको 9k ही रहने दो। अब देखो 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 80, इतना के आ गया, x की वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछा कितना गया है? फाइंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय मोहन। मोहन के द्वारा कितना कंट्रीब्यूट किया गया? मोहन के द्वारा इतना आ गया। देखो ध्यान से, यहां पे x की वैल्यू रखोगे 801 के प्लस 89 के, पहले ऐड कर लो तो के रहेगा ही रहेगा। 9 1 10, 80 8 88 और 1 89 के, यानी के की वैल्यू रख दो 890, के का मतलब 1000, तो 1 2 3 यानी 8,90,000 आ जाएगा। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? 8,90,000। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगा, कैसे कैंसिल करना होता है वो देखे। और यही लोगों को पार्टनरशिप का क्वेश्चन टफ लग रहा है। देखो आपके सामने ही हर शिफ्ट में करा रहा हूं, आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा है राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 100% गिव्स इतना, देन नंबर बताना है। बताओ
अगर 20% इंक्रीज होता तो क्या बोलते हैं, 100 प्लस 20 120, 100% इंक्रीज है तो 100 प्लस 100 200, यानी 200% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2800, नंबर 100% की वैल्यू निकालनी है, 2 से कैंसिल, 2 से 1400, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो 7x² होगा माइनस 4x, इसका मल्टीप्लाई करो 2x² माइनस 4 प्लस 11। देखो ध्यान से, 7 और 2 9x² माइनस 4x, 11 माइनस 4 यानी 7। कौन सा आंसर आ जाएगा, जो आंसर हो। मेरे अकॉर्डिंग तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है, मैच कर रहा है, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। बहुत सारे लोग इसमें टाइम बर्बाद करेंगे, मैं देख के ही पता चल रहा है कि रिजल्ट 0 होगा। अगर आपने मेरा ऑल 47 पेपर सॉल्यूशन देखा होगा, ऑल 47 पेपर सॉल्यूशन किसका, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मैंने सोल्व कराया था 2025 वाला लेटेस्ट पेपर, अगर वो देखा होगा तो मैंने वहां पे बताया था रिजल्ट, क्या बताया था कि ऐसा रहे cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा रहे, लिखना डायरेक्ट सिखाया था। अगर ये है तो देखो, ये माइनस है तो ऊपर लिख देना 1 प्लस साइन थीटा, माइनस है तो प्लस, अपॉन ये वाला नीचे आ जाएगा यानी cos थीटा। डायरेक्टली हम इसको ये रहे तो ये लिख सकते हैं, ये रहे तो ये लिख सकते हैं, या कोई जरूरत नहीं है ऐसा भी रहता, और cos थीटा यहां पे प्लस होता 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको कैसे लिखते, यहां पे प्लस है तो यहां पे लिख देते माइनस 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन नीचे आ जाता cos थीटा। तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो, ये लिखने का तरीका है, ट्रिगो का फॉर्मूला है, लेकिन मैं लिखने का तरीका बता दे रहा हूं। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है बट मैं लिखने का तरीका सिखाया हूं। जैसे देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो अभी मैंने सिखाया, ये इसको ये लिख सकता हूं। देखो कैसे लिखोगे, 1 माइनस साइन थीटा है तो लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा है तो अल्फा लिख दो, देखो अल्फा है तो अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा cos अल्फा। अब ये क्या लिखा हुआ है, देखो 1 प्लस साइन थीटा साइन अल्फा बाई cos अल्फा। देखो ध्यान से, जो यहां बात लिखी हुई है वही बात ये लिखी हुई है, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। तो मेरे को देख के ही पता चल रहा था इसका रिजल्ट यही होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0। अगर ये चीजें नहीं जानते हो ना तो इसको अलग अलग तरीके से सोल्व करोगे, एलसीएम लेके सोल्व करोगे, फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। हम वो तरीका नहीं करते हैं, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हूं। क्या एग्जाम में फॉर्मूला लिखोगे, क्या क्या एग्जाम में आप लोग फॉर्मूला लिखते हो, नहीं लिखते हो, डायरेक्टली अप्लाई करोगे। और ये बहुत कम लोगों को रिजल्ट पता होता है। जिन्होंने मेरा ये देखा होगा ना वो तो जानते होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो उनकी मिस्टेक है। अभी भी बोल रहा हूं, 47 पेपर सोल्व कर जाओ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मैंने 2025 का पेपर सोल्व कराया हूं, उसमें एक एक चीज बताया हूं जैसे यहां पे बता रहा हूं। और ये फिर उसके बाद ही पेपर हुआ था अंडर ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का। और यहां पे क्या स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा ये करके गए थे उनका बार बार मैसेज आता सर 30 आउट ऑफ 30 करके आ रहे हैं इस पेपर में, कोई बोल रहा था 29 करके आए, कोई किसी से एक क्वेश्चन मिस्टेक हो जा रहा था। और आंसर की भी आई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा कि सर मेरा ऑलरेडी, क्योंकि आंसर की के बाद ही मैंने पेपर सोल्व कराना शुरू किया, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो चीज पढ़ो सॉलिड पढ़ो। मैथ में कॉन्सेप्ट चलता है, अगर कॉन्सेप्ट पता है, लॉजिक पता है, क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज ट्रिक्स के पीछे भागोगे तो ट्रिक्स इज अप्लाइड फॉर सम पार्टिकुलर क्वेश्चन। अब यहां पे कौन सा ट्रिक लगा के 0 करोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देख के ही पता चल रहा है 0 होगा, इसमें ट्रिक्स लगा के भी क्या कर लोगे, राइट। तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, फॉर्मूला पे फोकस करो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल दे रखा है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 7.5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट, पैसा जमा किया जा रहा है 12 फरवरी 2024 को, विथड्रॉ ऑन 13 अप्रैल 2024 को, निकाल लिया गया पैसा 13 अप्रैल 2024 को। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ 2024 क्या है, लीप ईयर है ना। क्यों लीप ईयर है, क्योंकि इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर हो गया। लीप ईयर में एक साल में, देखो ध्यान से, लीप ईयर में 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, ऐसे तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है 366 दिन। क्यों, क्योंकि फरवरी 28 दिन का ना होकर के एक दिन एक्स्ट्रा यानी 29 दिन का होता है। अब बताओ 12 फरवरी को पैसा जमा किया तो 29 दिन का होता है, क्या जोड़ू कि 29 आ जाए, 12 और 17 यानी 17 दिन का ब्याज लग मिलेगा।
आगे मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का, तो 31 दिन का पैसा मिलेगा। और अप्रैल में 13 तारीख को उसने क्या कर दिया? पैसा निकाल लिया, यानी 13 दिन यहां पे, यानी कितना हो जाएगा टोटल? देखो ध्यान से ऐड करोगे, 13 17 30, 30 और 30 60 और 61, 61 दिन आ गया इधर, 61 दिन। अब 61 दिन आ गया, सिंपल फॉर्मूला एसआई इक्वल टू क्या होता है? पीआरटी बाई 100। अब बताओ प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है 4000। अभी लास्ट ही सेशन में 7.5% को लिखना सिखाया था, क्या होगा? 15/2। कैसे? इसका डबल +1, यानी 7 का डबल 14 +1 15/2, 15/2। टाइम पीरियड 61 दिन है, दिन को साल में बदलोगे तो कितना होगा? 366 से भाग करोगे, बिकॉज ऑफ लीप ईयर है, राइट? कैलेंडर में भी काम आएगा ये। अपॉन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये इससे 6 बार में कैंसिल, राइट? अब देखो ध्यान से, 2 से काटोगे ये 20 हो गया, देखो 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से काटोगे ये 10, 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 50 रुपए। बन गया आसानी से क्वेश्चन। 1 मिनट, ये क्या हो गया? रुक जाइएगा थोड़ा सा, बस कैमरा डाइवर्ट हुआ है, इसको मैं सही से पोजीशन कर देता हूं कैमरा का। एक्चुअल क्या है ना, कैमरा में थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है, थोड़ा भी लाइट हल्का भी फ्लक्चुएट होता है ना, तो ये कैमरा जवाब दे देता है, बट कोई बात नहीं है, इतना अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बाकी कोई जल्दी मेजर इशू तो आता नहीं है, बट रिजॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये तो समझ में आया ना, सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी बाई 100, फॉर्मूला एक ही सिंपल इंटरेस्ट में यूज होता है, कौन सा यूज? यही वाला तो फॉर्मूला हर जगह मैं यूज करता हूं, सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक सा फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 182 का स्क्वायर निकालना। अब बहुत सारे लोग फंसेंगे यहां पे, देखो ध्यान से, 182 का स्क्वायर यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, 2 का स्क्वायर 4, सभी में यूनिट डिजिट 4 है, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट सभी का अलग है, लास्ट का 2 डिजिट सभी का अलग है। एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, हमेशा चेक कर लेना 100 का मल्टीपल के पास नंबर कितना है। देखो ध्यान से समझना बात को, 100 के मल्टीपल से, तो देखो ध्यान से, 100 का मल्टीपल यानी 100, 200, 300, 400, 500, 200 से ये कितना नंबर कम है? 18 कम है। तो देखो ध्यान से, 200 से 18 कम है, तो जो 18 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा, ध्यान से देखो, इसके मल्टीपल से ये रिजल्ट होता है 100 प्लस माइनस एक्स, 100 का मल्टीपल प्लस माइनस एक्स। ये रिजल्ट क्या होता है ना, अगर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, लास्ट 2 डिजिट निकालने का एक मेथड होता है 50 प्लस माइनस एक्स, 50 का मल्टीपल प्लस माइनस एक्स के आसपास अगर नंबर है तो वो भी उस तरह से लास्ट 2 डिजिट निकाला जाता है। जैसे देखो ध्यान से, 100 का मल्टीपल यानी कितना? 200 से कितना कम है ये नंबर? 18 कम है, यानी 18 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट जो होगा, लास्ट 2 डिजिट होगा, वही क्या होगा? वही इस नंबर का भी लास्ट 2 डिजिट होगा। और 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324, 324 होता है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट कितना हुआ? 24। तो ये जो आंसर इसका भी लास्ट 2 डिजिट होगा वो 24 ही होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, बहुत कम लोग जानते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सीडीएस में यहां पे, यानी कॉमन डिफेंस सर्विसेज जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, यहां पे वो लेवल लेके टच करती है स्टूडेंट, वहां पे ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। तो वहां से डायरेक्टली हम वहां से उठाए नहीं तो इसको टाइम बर्बाद करोगे आप क्या निकालने में? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट देखो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आसानी से क्वेश्चन बन जाता है, राइट? मैं वो नहीं डिजिटल सम लगा के कोई बता सकता है यहाँ पे, बट वो चीजें हम करते हैं जो सिंपल हो, आसान हो। 18 का स्क्वायर सभी को पता है 324, लास्ट का 2 डिजिट। क्यों? क्योंकि ये 200, 100 का मल्टीपल कितना होगा? 200, 200 से कितना कम है? 18 ही कम है ये नंबर, यानी 18 का स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही इस नंबर का भी लास्ट डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट होगा। और वो 18 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट कितना? 324, क्योंकि 18 का स्क्वायर ही होता है 324, राइट? मजा आ गया होगा क्वेश्चन के सेशन को देखकर, राइट? टाइम बर्बाद नहीं करनी होती है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज इतना, आउट ऑफ इतना आर मेल एंड इतना परसेंट पॉपुलेशन इज लिटरेट एंड 59% मेल आर लिटरेट, देन व्हाट परसेंट फीमेल ऑफ लिटरेट। अगर आपने पेपर 1 से पेपर 8 तक सोल्व किया होगा तो अभी तक
दोनों में क्या होता था, जैसे देखो याद करो, पॉपुलेशन में लिटरेट कितने इंक्रीज हो रहे हैं 39%, मेल कितने इंक्रीज हो रहे हैं 59%, और फीमेल कितनी इंक्रीज होंगी लिटरेट पढ़ी लिखी, यही बताना है। इससे पहले वाले पेपर में क्या होता था, ये दोनों सेम दे देता था, तो ये भी उतना ही सेम हो जाता था। अगर ये 39 होता, अगर ये बाई द वे ये 39 होता, तो डायरेक्टली हम बोल देते कि ये भी 39% ही बढ़ेगा। लेकिन अब इसने चेंज कर दिया। मैंने बताया था कि अगर चेंज करेगा तो हम वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बोला था ना, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा दो। कैसे वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाओगे, देखो ध्यान से। पहले टोटल पॉपुलेशन कितनी है 3,56,000, जिसमें से मेल कितने हैं, मेल कितने हैं भाई 1,78,000 मेल हैं। आगे फीमेल कितनी होंगी, टोटल में से माइनस कर दो। इस टोटल में से इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, 3 जीरो में से 3 जीरो माइनस करोगे तो 3 जीरो आ गया। आगे 16 में से 8 जाएगा, 8 हो गया, राइट। ये कितना बचा 34, 34 माइनस 17 यानी 17 हुआ। हाँ जी, तो पहले हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज में मेल और फीमेल का रेशियो लिखते हैं। भाई देखो ये दोनों बराबर ही आ गया, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो गया 1:1। मेल कितना इंक्रीज हो रहे हैं पढ़े लिखे मेल, 59% मेल पढ़े लिखे हैं, कितना 59%। फीमेल बताना है, फीमेल मान लेता हूं x, और ओवरऑल 39% पढ़े लिखे हैं। वेटेड एवरेज लगा दो, देखो कैसे लगाओगे, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी 59 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई x अपॉन इन दोनों रेशियो का सम इतना, और इससे क्या होगा, मेल और फीमेल मिलाकर के पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन कितना से 39% यानी 39। अब सोल्व कर लो, सोल्व करोगे, देखो ध्यान से, 59 प्लस x 59 ही है ना ये, ठीक है, इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 78 माइनस 59 यानी कितना हो जाएगा 19 आ गया। ये परसेंट में था, ये परसेंट, तो ये भी परसेंट में, यानी फीमेल कितनी परसेंट है पढ़ी लिखी, परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट पढ़ी लिखी कितनी है 19%। अगर बराबर होता, ये 39 है, अगर ये भी 39 होता तो फीमेल हम डायरेक्टली बोल देते थे 39 होगा। मैंने बोला था जिस दिन चेंज किया वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट काम आएगा, यही कॉन्सेप्ट होता है वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट। और मैंने हमेशा बोला हूं अगर वो रहता तो हम डायरेक्टली कर दे रहे थे, नहीं भी आया तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के चीजों पे पकड़ते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो कॉन्सेप्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, एक चीज और बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को इसके अलावा किसी अदर मेथड से करके देखना, टाइम ज्यादा किल होगा। या तो एक और मेथड होता है एलिगेशन मेथड, बट बात वही है कि फिर लास्ट में वेटेड एवरेज वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो बेटर है वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट यूज किया करो। चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्या कहा गया, 638 रुपए को डिवाइड करना है 3% में, किस रेशियो में, इस रेशियो में। आगे द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर बताना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट शेयर के बीच का डिफरेंस बताना है। पहले ऐड करो, 17 5 22 और 9 29 हो गया। 29 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 638। हमें किसका बताना है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 17 माइनस 5 यानी 12 की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ जी, कैसे बनेगा देखो ध्यान से, कैसे बनेगा, 19 से 19 दूनी 58, फिर बचा कितना 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 22 इंटू 12 मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूनी 24, 2 26, 264। वैसे भी यूनिट डिजिट चेक कर ले, 2 इंटू 2 4, यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है, क्यों हम पूरा मल्टीप्लाई करके टाइम बर्बाद करेंगे, नहीं करेंगे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, प्राइम नंबर बताना है हमें इन दोनों के बीच में। पहले ये देखो, पहले बताओ ये किससे भाग होगा, प्राइम नंबर किसका मल्टीपल होता है 6 के प्लस माइनस 1, 6 से भाग करो, तो 6 6 के 36, 33 बचा, 6 5 30, 65 टाइम्स में जा चुका है, तो k की वैल्यू 66 लो, 66 रखोगे तो कितना होगा 6 इंटू 66 प्लस माइनस 1 यानी इसके बीच में आएगा, कितना हो गया 396, रुको 6 के 36, 36 और 3 39 प्लस माइनस 1, प्लस 1 रखोगे तो 397 होगा, माइनस रखोगे 1 तो 395 ऑलरेडी कट जा रहा है 5 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा।
393 3 से ऑलरेडी कट रहा है, क्योंकि दोनों को इंक्लूड भी करना है। 393 3 से कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यानी एक प्राइम नंबर आ गया कितना, 397। दूसरा प्राइम नंबर ऑलरेडी, ये क्या प्राइम नंबर है, हाँ जी, तो 401 भी प्राइम नंबर है, तो दो प्राइम नंबर आ गए, 2 प्राइम नंबर। ये दोनों किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे। मैंने कई बार बोला हूं कि 1 से लेकर के 500 तक प्राइम नंबर की लिस्ट याद रख लो, अगर याद कर सकते हो तो। नहीं तो एक ही मेथड है इस तरह से चेक करने का। एक मेथड क्या है कि इससे नजदीक स्क्वायर, उसके जितने भी स्क्वायर के नंबर हैं उससे भाग दो। अगर किसी से कट जाता है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं कट रहा है तो प्राइम नंबर होगा। जिसको मैंने पेपर 1 से लेकर के पेपर 8 तक देखे होंगे, तो वहां पे कई बार मैंने जिक्र किया हूं। हर जगह वही टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट भाई देखो, ये नंबर इज डिजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे डिवाइड होगा, पहले बताओ। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 2 के लिए लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 होना चाहिए, इवन नंबर नहीं है। जब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 12 से डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 12 से कहां से, दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अब 3 ऑप्शन हट गए तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, 3 की डिजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। जहां जहां 3 का मल्टीप्लाई हटा दो, 9 हट गया, 5 6 11 12 3 से हट गया, 6 भी 3 से कटेगा, 9 से भी 3, 9 भी 3 से कटेगा, तो 3 ही रिजल्ट आ जाएगा। 3 से ये नंबर डिवाइड है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज इतना, सम ऑफ द नंबर बताना है क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन का सबसे बेस्ट मेथड मैंने इससे पहले भी बताया था, फिर बताऊंगा। देखो कंजिक्यूटिव लगातार 2 नंबर हैं, तो पहला नंबर ए, तो दूसरा नंबर इवन नंबर है और लगातार, तो a+2, दोनों में गैप 2 का होगा। कहा गया कि इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, कहा गया इसका स्क्वायर यानी a+2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 1460 आना चाहिए। यही कहा गया है, यही कहा गया है। और आगे बढ़ो, अब आगे क्या कहा गया है, सम ऑफ 2 नंबर, इन दोनों नंबर का सम, यानी ऐड करोगे तो 2a+2, सम कितना आएगा 2a+2। अब एक तो तरीका है, इसको क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद a की वैल्यू निकालो, और a की वैल्यू के बाद यहां पे a रख देना, यहां पे +2 कर दोगे तो दूसरा नंबर आएगा, दोनों में का सम ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। क्या हम वो करेंगे, नहीं। एग्जाम अप्रोच क्या कहता है, एग्जाम अप्रोच कहता है कि भाई यही तो ये दिया गया है ऑप्शन में, सम ऑफ द नंबर यही तो दिया गया है ये, तो कैसे करोगे क्वेश्चन को, इसके थ्रू सोल्व करोगे। देखो 2a+2 इज इक्वल टू 56, तो 2a इज इक्वल टू 56 माइनस 2 54, 2a इज इक्वल टू 54, 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 54, तो a की वैल्यू 27। अगर पहला नंबर 27 है तो दूसरा नंबर ऑलरेडी ये तो ऑड आ गया, जबकि हमें दोनों का दोनों इवन नंबर है। अब खत्म हो गया पहला काम। अब आ जाओ 2a+2 इज इक्वल टू 58, तो 2a इज इक्वल टू 58 माइनस 2 यानी 56, 2a इज इक्वल टू 56, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 28। पहला नंबर 28 हो गया तो दूसरा नंबर नेक्स्ट इवन नंबर 30 होगा। क्या इनका मल्टीप्लाई आ रहा है 1446, तो देखो ध्यान से, 0 अतली के 24, 4 0 आ रहा है लास्ट में, जबकि 6 0 आना चाहिए, गलत हो गया। क्या मल्टीप्लाई कभी भी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, गलत हो गया। अब आ जाओ तीसरा नंबर उठाओ, तीसरा नंबर 54 लो, तो 2a+2 इज इक्वल टू 54, तो 2a इज इक्वल टू 54 माइनस 2 यानी 54 माइनस 2 इज इक्वल टू यानी कितना हो गया 52, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 26। पहला नंबर हो गया 26, तो दूसरा नंबर कितना होगा 28, क्योंकि इवन नंबर है। दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, रुको रुको 1 मिनट यार, ये तो गड़बड़ हो रहा है। कैसे, देखो ध्यान से कैसे, 2a+2 इज इक्वल टू 54, तो 54 माइनस 2 52, a की वैल्यू 26, b की वैल्यू 28। क्या इसका मल्टीप्लाई 26 इंटू 28, क्या मल्टीप्लाई कभी भी आ पाएगा 1400, इतना नहीं आएगा। 8 छक्के 48, यूनिट डिजिट गड़बड़ हो रहा है। अब ऑप्शन डी रखो, 60 लो, तो 2a+2 इज इक्वल टू 60, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 60 माइनस 2 यानी 58, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, 2 9 18 29। ये तो कोई मैच नहीं कर पाएगा फिर इस तरह से। कहां पे हम मिस्टेक किए हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इतना है, कहां पे मिस्टेक हुआ है हमारा, एक बार चेक करते हैं, वेरीफाई करना पड़ेगा फिर तो हमें। रुक जाओ, पहले इसको बेसिक से करके देखते हैं, फिर मैं वेरीफाई करता हूं कहां पे मिस्टेक हो रहा है।
चलो ए स्क्वायर लो प्लस सम इतना है ना, 2a इज इक्वल टू कितना 52, ए की वैल्यू 26 दूनी 52, 26, 2a इज इक्वल टू 52, ए की वैल्यू 26, तो b की वैल्यू 28 होगा। दोनों का मल्टीप्लाई 1460 तो आ नहीं सकता। अगर 2a इज इक्वल टू 58 लेता हूं तो 56, 28, 28 और 30 का मल्टीप्लाई आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था ना, 60 का आ रहा है, यानी गड़बड़ कहीं ना कहीं है हमसे हो रहा है। कंजिक्यूटिव नंबर ए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर। अच्छा रुक जाओ, पहले इसको सोल्व करो। ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4a इज इक्वल टू 1460 आ गया, यही आया ना। ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ब्रेक कर दिया, ये कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस ये कितना रहा 4a इज इक्वल टू ये 60, 1460 माइनस 4 यानी कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू ये कितना रहा 1456 हो गया। दो से काटो, दो बार में दो से काटो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी ए स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 7 टू 8 आ गया। अब a की वैल्यू क्या रखें कि आ जाएगा 7 टू 8? टू ए प्लस 2 इज इक्वल टू 54, 52, 26। ए की वैल्यू अगर मैं 26 रखता हूं तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 प्लस 26 दूनी 52, ये आ रहा है क्या 6 2 8 7 5 12, 6 1 7। हाँ जी, ए की वैल्यू कितना रखने पे, ए की वैल्यू 26 रखने पे आ रहा है। ए की वैल्यू 26 रख दिया, देखो ए की वैल्यू 26 रखा तो दूसरा नंबर कितना होगा 26 प्लस 2 28। अरे यार बन जाएगा, हमने कहा मिस्टेक किया, बेसिक से तो बन गया। कैसे देखो ध्यान से, ए की वैल्यू मैंने 26 रखा तो 26 का स्क्वायर इतना प्लस 26 इंटू 2 आ गया सम इतना, यानी ए आ गया 26, तो दूसरा नंबर ए प्लस 2 यानी 26 प्लस 2 28, 26 और 28 का सम कितना होगा, इसी का सम पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा आपका आंसर। तो हमारा आंसर आ गया 54। मिस्टेक कहां पे कर रहे थे भाई, देखो सारा ही मिस्टेक कहां पे कर रहे थे वो मैं बता रहा हूं। इसका नंबर का स्क्वायर इस नंबर का स्क्वायर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा था, जबकि नंबर के स्क्वायर का सम चाहिए था। पहला देखो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, ये चीजें हम एग्जाम में नहीं करनी है। देखो ध्यान से भाई, ये चीजें हम एग्जाम में नहीं करेंगे, बस वेरीफाई करने के लिए किया था। देखो ध्यान से, ना ही ये करने वाले हैं, मैं जो सॉल्यूशन कर रहा था वही मिस्टेक कर रहा था। देखो ध्यान से, सम दे रखा है जो नंबर का 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 56, तो 2a इज इक्वल टू 56 माइनस 2 यानी कि 56 माइनस 2 यानी 54, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। क्या नंबर ऑड नंबर है? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो ध्यान से, 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 58 लूंगा तो 2a इज इक्वल टू 58 माइनस 2 यानी 56, 2a इज इक्वल टू 56, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। पहला नंबर 28 हुआ, दूसरा नंबर कितना होगा नेक्स्ट, इवन नंबर है तो 30। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर 28 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 30 का स्क्वायर 900। क्या ऐड करने पे आएगा? ये नहीं आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट आ जाएगा 4, जबकि 1460 आना चाहिए, गलत हो गया। अब आ जाओ तीसरा ऑप्शन, 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 54, तो 2a इज इक्वल टू 54 माइनस 2 52, 2a इज इक्वल टू 52, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 52, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। a आ गया 26, पहला अगर 26 है तो दूसरा कितना होगा 28। अब देखो ध्यान से, 26 का स्क्वायर 676, 28 का स्क्वायर 784, मैं उस टाइम इसका मल्टीप्लाई कर रहा था, प्लस ऐड करोगे तो आ गया 6 4 10, 8 7 15, 1 16, 7 6 13, 1 14, 1460 आ गया इसके स्क्वायर का सम, तो यही मैच करेगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, ये बेसिक मेथड से सोल्व नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक बना करके, राइट। फिर क्या हो गया, कैमरा में आज प्रॉब्लम कितनी आ रही है यार, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं एक दो बार थोड़ा सा टाइम देने दो मुझे, रुक जाइएगा, घबराइएगा मत। मैं इसका केबल भी निकाल के चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बस 1 मिनट लगेगा। चलिए, अगेन प्रॉब्लम आ गया,
केबल तो प्रॉपर मैंने लगाया हूं यार, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा बस। अब तो हो जाना चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए गड़बड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दिया गया हमारे पास। 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2/7 ऑफ द सेकेंड नंबर। 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर, 40% कितना होता है 2/5 ऑफ फर्स्ट नंबर यानी x, 2/7 ऑफ द सेकेंड नंबर को y मान लिया। हमें रेशियो फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर x और y का रेशियो चाहिए। x और y का रेशियो निकाल दोगे, कैंसिल। देखो ये क्या हो गया 7x इक्वल टू 5y, ये x का हो जाता है ये y का, यानी 5:7 आ जाएगा x और y का रेशियो, 5:7 बन गया क्वेश्चन ये भी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, मार्क्ड प्राइस दे रखा है इतना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 25% एंड 20%, व्हाट इज द फाइनल प्राइस। पहले कितना है 4000 मार्क प्राइस, 25% कितना होता है 1/4, एक का डिस्काउंट 4 में से एक कम यानी 3/4 से मल्टीप्लाई, 20% होता है 1/5, डिस्काउंट मतलब -20 से एक कम यानी 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इसी को सोल्व करना है। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 वाटे 40 यानी 800, अतली के 24 यानी 2400 आ जाएगा आंसर। कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है हमारे पास। एक सिलेंड्रिकल रॉड हैज आउटर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आउटर वाला कितना है इतना, लेंथ ऑफ द रड कितना है 16 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस बताना है। बताओ कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता क्या है, आपको पता है 2πRh। देखो ध्यान से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r, हाइट यानी लेंथ रॉड की कितनी है 16, इक्वल टू कितना दे रखा है 2200। देखो 22 से 22 कैंसिल यानी 100 आ गया, राइट। 4 से काटोगे 4 चौके 16, 4 से काटोगे कितना 25, अब तो नहीं कट रहा है, यानी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 इंटू 7 अपॉन नीचे कितना रहा 4 इंटू 2 यानी 8, यानी कितना हो गया देखो ध्यान से 25 7 175/8, 8 का भाग कर लो, 8 दूनी 16, कितना बचा 15, 8 इकाई 8 70, 8 टाई 64, 8 हाँ 8 टाई 64 यानी 21.8, 21.8 एक ही ऑप्शन है, बन गया ये भी क्वेश्चन आसानी से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और इस तरह के क्वेश्चन की बात करूं तो पूछा गया था आल 47 पेपर, अगर आपने देखा होगा तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या कहा गया कि एक आदमी जो है वॉक करते हुए जा रहा है एंड रिटर्न होते समय स्टार्टिंग पॉइंट पे वो आ रहा है बाई कार से, कांस्टेंट स्पीड, उस में टोटल टाइम लगा है इतना। देखो जाते समय वॉकिंग से गया, आते समय कार से आया, दोनों मिला के टाइम कितना लगा 5 आवर 30 मिनट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आगे, he would have gained 3 hours by driving both the way। जाते समय भी कार से जाए, आते समय भी कार से जाए, तो वो कितना 3 घंटा बचा पा रहा है, 3 घंटा का गेन यानी 3 घंटा बचा पा रहा है। देखो कहां लिखा होगा, यहां पे देखो 3 घंटे का क्या कर पा रहा है, बचत कर पा रहा है, बचा लेता है। यानी पहले घंटा लग रहा था 5 घंटा, इसमें 3 कम करोगे यानी कितना लगेगा 2 घंटा 30 मिनट में ही ये ट्रेवल कर ले रहा था। अब हमें चाहिए क्या, हाउ लॉन्ग it would have taken for him walk both the way in the same walking speed। जाते समय भी टहलते हुए जाए, आते समय भी टहलते हुए, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, यानी वॉक प्लस वॉक यानी 2 वॉक की वैल्यू क्या होगी, कितना टाइम लगेगा। अब देखो ध्यान से समझना बात को, बड़ा मजेदार पॉइंट है। कैसे, कार से गया कार से आया, यानी 2 इंटू सी इक्वल टू टाइम लगा 2 आवर 30 मिनट, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटोगे तो 1 आवर, 2 से काटोगे तो 15 मिनट लगेगा। अगर C की जगह पे देखो ध्यान से, ये है 1 आवर 15 मिनट, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो वॉकिंग वाला मिल जाएगा, वॉकिंग वाला मिल जाएगा। चाहे ऐसे बोल सकता हूं, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूं तो मिल जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 30 4 घंटा 30 मिनट माइनस 15 मिनट यानी 15 मिनट, 4 घंटा 15 मिनट क्या हुआ, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो C से C कैंसिल, वॉकिंग वाला सिर्फ वॉकिंग, अगर केवल जाने में उसको इतना लग रहा है, हमें जबकि 2W चाहिए 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कितना लगेगा 8 आवर 30 मिनट लगेगा। अगर दोनों समय वो पैदल ही जाता, 2 वॉक, जाते समय भी वॉकिंग से, आते समय भी इतना,
तो यानी 8 घंटा 30 मिनट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही सबसे सिंपल अप्रोच बताया हूं। आधे लोगों को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, लेकिन कैसे क्वेश्चन को डील करना है पता चल गया। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 बुक्स। 50 बुक्स का सेलिंग प्राइस यानी 15 एसपी इज इक्वल टू को 19 बुक के कॉस्ट प्राइस के बराबर है 19 सीपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो डायरेक्टली निकाल दोगे। हाँ जी, कैसे? ये होता है एसपी का, ये होता है सीपी का, यानी 50, ये हो गया 19। पहली बात क्या होगा? लॉस होगा। खरीदा गया ज्यादा में, बेचा गया कम में, लॉस होगा तो गेन नहीं हो सकता, और ये गेन नहीं हो सकता। लॉस कितने का हुआ? माइनस करो, 10 में से 1 गया, इतना 4 में 31 का लॉस। किस पे? 50 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 50 से 2, 31 इंटू 2 यानी 62% का क्या आ जाएगा? लॉस। 62% का लॉस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एवरेज वेट ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर का एवरेज वेट, एवरेज वेट बताना है जिसका वेट दिया गया है। एवरेज वेट क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर, ऐड करो। 4 4 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 3 23, 230, और एक्स्ट्रा जो है उसको ऐड करो। 0 + 9 9 6 15, 15 4 19, 19 6 25, यानी कितना हो जाएगा? 255। 255 कितने हैं? 5 पर्सन है, 5 से भाग कर लो, 50 25, 5 कहीं 5, 51 आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये नंबर है डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे डिवाइड होगा? पहली बात बताओ, 50 का मतलब 5 × 10, 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, गलत। इसको बोल सकता हूं 4 × 9, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन है, 43 और 47 दोनों प्राइम नंबर है। हमें भाई कि प्राइम नंबर का तो कोई डिजिबिलिटी रूल नहीं पता है, तो हम 43 से भाग करेंगे। अगर ये 43 से कैंसिल हो जाएगा तो यही आंसर होगा, नहीं तो हमारा 47 हो जाएगा। किसी छोटा नंबर 43 वाले को चेक कर लेते हैं, 861 61 6843। अब कितनी बार में 43 का डबल 86 हो गया, कैंसिल 1 आएगा 0, फिर 6 नहीं जाएगा 0, फिर 1। 43 से कितनी बार में? 3 बार में या 4 बार में? 3 बार में। कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, राइट, 4 3 12, यानी कैंसिल। ये देखो 9 2 11, ये बचा 5 में से इतना। अब यहां पे क्या बचा? 6। कितनी बार में जाएगा? 8 चौके 32, 8 बार में नहीं 7 बार में जाएगा। सतली के 21 7 चौ 28, 28 और 2 30, यानी कितना हो जाएगा? 5 और 2। अब यहां से 6 आ चुका है ऑलरेडी, अब 8 आएगा। अब कितनी बार में जाएगा? 6 बार में लेके चलूं? हाँ, 6 बार में तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। 6 3 18, 24 और 1 25, यानी कैंसिल हो गया। अब बचा कितना? यहां से आया 4, नहीं जाएगा 0, यहां से आएगा 43, एक बार में चला जाएगा, यानी यहां पे 2 0 होगा। 2 0 इतना बार में चला गया, यानी कि ये कैंसिल हो जा रहा है 43 से कहीं 43, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अगर इससे नहीं आता तो ये आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सम दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है इतना, इज 5.5 ईयर, 16% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100, प्रिंसिपल 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5.5 का मतलब 11/2, टाइम पीरियड, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% का मतलब डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 बार में 16 दूनी 32, 32 इंटू 11, 2 3 2 5, 352 आ जाएगा आपका आंसर। 11 का मल्टीप्लाई आसान होता है। नेक्स्ट, लोकेश एंड मनोज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। लोकेश इतना दिन में, मनोज इतना दिन में। देखो लोकेश 11 दिन में किसी काम को कर सकता है, मनोज 15 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद मनोज छोड़ देता है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 कितना होता है? 165, राइट। 11 से भाग दोगे तो 11 से 11 कैंसिल, 15 आ जाएगा। 15 से भाग करोगे, 15 से 15 कैंसिल, 11 आ जाएगा। दोनों की मिला के एफिशिएंसी 15 26 आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो। 5 दिन तक दोनों साथ काम करते हैं तो 26 इंटू 5 कितना हो गया? 130 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मनोज छोड़ दिया, अब काम कौन करेगा? हाउ मेनी डेज लोकेश कंप्लीट द रिमेनिंग, बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? 165 में से 130 काम हो गया, बचा कितना? 35 काम।
और लोकेश की इफिशियंसी है कितनी 15, 15 के हिसाब से करेगा तो इतना टाइम लगेगा बचे हुए काम को कंप्लीट करने में। 5 तियां 15, 5 7 35 यानी 7/3 यानी 3 से काटोगे 3 दूनी 6, रिमाइंडर बचा 1, इतना यानी 7/3 कौन सा है, यही तो है, 3 दूनी 6 7/3। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है। पाइप ए कैन फिल 11 आवर, पाइप ए जो है 11 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 26 घंटे में, पाइप सी 12 घंटे में भर रहा है पानी। तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, यही बताना है। देखो पाइप ए जो है 11 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है कितने घंटे में भर सकता है भाई 26, पाइप सी कितने घंटे में भर सकता है 12 घंटे में। एलसीएम कैसे लोगे, देखो एलसीएम निकालने का तरीका कैसे होता है, इन तीनों में बड़ा नंबर 26 हो गया, 11 कॉमन नहीं है तो 11 से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 × 12, देखो ध्यान से 2 ऑलरेडी इसमें है, 2 × 6 समझना, 2 ऑलरेडी है यहाँ पे तो 6 बचा तो 6 से इतना, 11 से या 11 ये ऐसे ही रह गया, 11 से भाग दोगे तो 11 से 11 कैंसिल, 36, 26 × 6 छचा के 36, 12 और 3 15, राइट। 26 का भाग करोगे तो 26 से 26 कैंसिल, 11 × 6 यानी 66, 12 से भाग करोगे तो देखो 6 दूनी 12, 2 से 13, 13 × 11 यानी 143। अब देखो तो ऐड करो, 6 6 12 3 15 कैरी हो गया 1, 5 6 11, 11 4 15 1 16 कैरी हो गया 1, 1 और 1 2 और 1 3, 365। टाइम बताना है, टाइम क्या होगा टोटल वर्क यानी टोटल कैपेसिटी, इसका इससे मल्टीप्लाई बाई इतना। अब देखो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 26 × 6 कितना होता है 156, इंटू 11 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो देखो 6 6 5 11, 5 1 6 1 7 और 1 ये रहा, अपॉन इतना ही रहेगा मल्टीप्लाई करने पे 365। देखो आंसर कैसे तक पहुंचोगे, हर में डिनोमिनेटर में 365 है, नोमरेटर का यूनिट डिजिट चेक कर लो 6 किस में आएगा, 5 इकाई 5, 5 और 6 11, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, गलत। देखो ध्यान से 7 5 35, 5 5 और 6 ऐड करोगे तो 11, यूनिट डिजिट जबकि आना चाहिए 6, गलत हो गया। 5 के 20, देखो ध्यान से 5 के 20, 20 और 6 यहां भी आ रहा है 0 + 6, यहां पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। अब देखो ध्यान से, ये इससे देख के पता चल रहा है 3 चौके 12 यानी 4 बार में जाएगा, पहला नंबर 4 से स्टार्टिंग होना चाहिए, 4 से स्टार्टिंग यही है, ये 10 से स्टार्टिंग है, 10 बार में तो जाएगा नहीं, इसका 3650 होता तब 10 टाइम्स में जाता, उससे ज्यादा होता तब। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, यश जो है ट्रेवल कर रहा है इतना किलोमीटर इस स्पीड से, नेक्स्ट इतना किलोमीटर इस स्पीड से, नेक्स्ट इतना किलोमीटर इस स्पीड से, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। एवरेज स्पीड होता क्या है आपको पता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस पहले ऐड करो 252 प्लस दूसरा कितना है 891, तीसरा कितना है 183, टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले वाले केस में डिस्टेंस 252, स्पीड कितना है 63, दूसरे वाले में स्पीड कितनी है, सॉरी डिस्टेंस कितना है 18891, स्पीड कितनी है 99, तीसरे वाले केस में डिस्टेंस है 183, स्पीड किस स्पीड से चल रहा है 61, तो टाइम इतना लगेगा। ऐड करो देखो ध्यान से, 3 1 4 2 6, 8 9 17, 17 और 5 22 कैरी हो गया 2, 8 1 9, 9 2 11, 11 और 2 13, अपॉन इसको भाग करो 7 बार में कितना बार में जाए 6 चौके 4 बार में कैंसिल हो गया, हाँ जी, ये 9 बार में कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, ये कितने बार में 3 बार में, तो 4 3 7, 7 और 9 16, अरे भाई 9 4 13 3 16, 2 से काट लो, 2 से काटोगे 8, 2 से 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 3 6, 663/8, 8 अठाई 64, 23 बचा, 8 दूनी 16 यानी 82 पॉइंट समथिंग, 82 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, पूरा तो हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, हिमांशी बॉट ए टॉय, इतना रुपए का टॉय खरीदी, डेकोरेट इट कॉस्ट इतना लगा, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 199 + 9 यानी 208 हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस, एंड बेची कितने में है 231 में, 231 में बेची है। आगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो पहली बात प्रॉफिट होगा, लॉस दोनों खत्म हो गया, प्रॉफिट कितना होगा अब सोल्व करो, प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो 11 - 8 यानी 3, अरे भाई देखो 21 और नहीं कितना हो जाएगा 23 8 31 होता है ना, 23 का प्रॉफिट हुआ, 23 का प्रॉफिट किस पे 208 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई।
अब मेरे को देख के पता चल रहा है 4 से काटोगे, 4 5 20, 4 दूनी 8, राइट। 4 से काटोगे तो ये 25 हो गया। अब ये कैंसिल ही नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर क्या है, ऑड नंबर, नीचे है इवन नंबर। तो मल्टीप्लाई करोगे, वैसे भी देखो नीचे 52 आना, एग्जैक्ट ये कैंसिल हो जा रहा है, जबकि एग्जैक्ट कैंसिल होगा ही नहीं, 575% तो कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट ये नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल होगा ही नहीं। तो कितना आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 52 है तो यही प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों हम सोल्व करके टाइम बर्बाद करें, डिनोमिनेटर में 52 आ ही रहा है बस। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन डील होता है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपको चाहते हो कि पीडीएफ क्वेश्चंस और पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाए पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, प्ले स्टोर में चले जाना, डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद पहली बात तो क्या करो, ऐसे इंटरफेस ओपन होगा तो यहां पे सोशल मीडिया लिखा है, सोशल मीडिया पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो की कब आनी है वहां पे मैं इंफॉर्म करता हूं। दूसरी बात, अब कैसे पीडीएफ लोगे, तो देखो ध्यान से, इस पेड कोर्स पे क्लिक कर लेना, क्लिक करने के बाद ऐसे ओपन होगा, ये वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर लोगे। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हूं 59 रुपीज, जहां पे आपको पूरा का पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ एंड पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल रहा है। जितना पेपर, जैसे 9 पेपर हो चुका तो 9 पेपर का मिल जाएगा आपको यहां पे। और टोटल हमारा जो पेपर हम सोल्व करने वाले हैं, टोटल जो पेपर हुए थे 57 के 57। अब देखो ध्यान से, जैसे ही बाई कर लोगे, कोर्स को ओपन करोगे, कोर्स को ओपन करने के बाद ऐसे देखो, ये पेपर 1, पेपर 2, इस तरह से पेपर 3, पेपर ए, किसी पेपर पे क्लिक करोगे तो वो ऐसे आपको ओपन हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कैसे करोगे, लास्ट में थोड़ा सा टाइम लेगा, ओपन हो जाएगा ऐसे प्रिंटेबल पीडीएफ। यहां पे कॉर्नर पे 3 डॉट है, क्लिक करोगे, ये 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपका पीडीएफ पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। तो ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।